चलो विस्तार से खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर आपको गर्व से भर देने वाली है। भारत के ग्रुप कैप्टन यानी शुभांशु शुक्ला ने कीर्तिमान स्थापित आज कर दिया है। 25 जून 2025 को एक्सोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष की तरफ शुभांशु शुक्ला की उड़ान आज 12:01 पर शुरू हो गई। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस की ओर रवाना हो चुके हैं और यह मिशन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से लॉन्च कर दिया गया। भारत ने 40 सालों के बाद अंतरिक्ष में इतनी बड़ी उड़ान भरी है। जब भारत के साथ इस मिशन में पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स भी गए। भारतीय समय अनुसार गुरुवार शाम 4:30 बजे स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को डॉक होना है आईएसएस में। यह सफर कुल 28 घंटों का होगा। इस दौरान कुल 6 अलग अलग प्रयोग होने हैं, जिसमें भारत की तरफ से पहली बार आईएसएस पर 7 प्रयोग करेंगे। माफ कीजिएगा, 60 कुल प्रयोग होने हैं। 7 प्रयोग अकेले हिंदुस्तान की तरफ से होगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए कि इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, बल्कि इसरो की भविष्य की योजनाओं की दिशा में एक मील का पत्थर है। दरअसल शुभांशु शुक्ला जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं, वो इसरो के प्रस्तावित प्राइवेट स्पेस स्टेशन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करने भी गए हैं, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक अपना प्राइवेट यानी निजी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में संचालन उसका करना है। यही नहीं, मानव रहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान के बारे में आप खूब सुनते होंगे, उसके बारे में भी ग्राउंड वर्क वहां तैयार किया जाएगा। भविष्य में भारत ने चंद्रयान के बाद में जो चांद पर मानव उतारने की योजना पर कार्य शुरू किया है, जिस दिशा में हम प्रयासरत हैं, इन सभी के लिहाज से शुभांशु शुक्ला का फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में उड़ान भरना एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित करने से कम नहीं है। खैर, इन सबके बीच में आपको यह भी हम समझाएंगे कि आईएसएस पहुंचने में 28 घंटे का समय आखिर क्यों लग रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जटिल मुलाकात क्यों है अंतरिक्ष में आईएसएस से इस ड्रैगन की। बता आपको यह दें कि आईएसएस पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, यानी यह लगातार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। ड्रैगन यान को सीधे आईएसएस तक पहुंचाने के बजाय पहले उसे अपनी कक्षा में धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि वो आईएसएस की दिशा, उसकी ऊंचाई और उसकी रफ्तार से मेल खा पाए। ये प्रक्रिया फेजिंग मैन्यूवर्स कहलाती है, जिसमें यान के थ्रस्ट यानी इंजन बार बार जलाए जाते हैं ताकि कक्षा धीरे धीरे बदली जा सके। स्पेसएक्स का ड्रैगन यान इस दौरान 16 ड्रैको थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है, जो अंतरिक्ष में 90 पाउंड बल पैदा करता है। जब ड्रैगन आईएसएस के नजदीक पहुंचता है, तब उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है ताकि वो सुरक्षित तरीके से स्टेशन से जुड़ पाए, डॉकिंग हो पाए। ये डॉकिंग प्रक्रिया बेहद सटीक होती है, क्योंकि जरा सी भी चूक दुर्घटना की वजह बन सकती है। डॉकिंग के बाद करीब 1 से 2 घंटे तक अंतरिक्ष यान और आईएसएस के बीच दबाव की समानता, रिसाव की जांच की जाती है, तभी यान के अंदर मौजूद यात्री स्टेशन में प्रवेश कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से शुभांशु भी उस स्पेस स्टेशन में पहुंच जाएंगे। कल शाम 4:30 बजे का वो समय होगा जब ऐसा करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बनेंगे शुभांशु शुक्ला। इससे पहले राकेश शर्मा जी गए थे 1984 में, लेकिन वो अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन स्पेस स्टेशन जाना ये अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करने जैसा है। अब बात करते हैं लॉन्च में देरी की वजह और लॉन्च विंडो की भूमिका की। इसको समझना भी बहुत जरूरी, क्योंकि 6-7 प्रयत्न हुए थे और हर बार जो है कोई ना कोई कमी निकलती रही और ये जो एक्सोम 4 का मिशन था उसको डिले किया गया। खैर, एक्स4 मिशन की तारीख कई बार बदली, आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये मई में भी प्रस्तावित था, लॉन्च जून में भी प्रस्तावित है, उसको टला। वजह थी खराब मौसम, फॉल्कन 9 रॉकेट में ऑक्सीजन रिसाव और आईएसएस के रूसी हिस्से में मेंटेनेंस का कार्य। लॉन्च विंडो तक निश्चित समय होता है जब रॉकेट को रवाना करना जरूरी होता है, ताकि वो कम ईंधन और समय में आईएसएस तक पहुंच पाए। थोड़ी सी देरी भी पूरे मिशन को रीशेड्यूल कर देती है। ये भी जरा समझिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। फॉल्कन 9 में ऑक्सीजन रिसाव जब मिला था तब इसको क्यों डिले किया गया, तो उसमें केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं इन मामलों के, उनकी भी बयान आया था कि भाई इस पर रिसाव की जानकारी मिली, इसलिए इसको भी डिले किया गया है। क्योंकि ये जो पूरा मिशन है वो इसरो नासा के
तालमेल के साथ गया है। इसमें पोलैंड ने भी अपना एस्ट्रोनॉट भेजा है, हंगरी ने भी भेजा है। इसमें प्रति सीट के हिसाब से कुछ पेमेंट करनी होती है और नासा को उसके बाद में आप अपने अपने प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि वहां पर पहुंचने के बाद में 7 प्रयोग ऐसे हैं जो करेंगे जाके शुभांशु शुक्ला वहां पर, और ये 7 प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। मांसपेशियों में आने वाले बदलाव से लेकर वहां पर फेनोग्रिक सीड्स का किस प्रकार से हम अगर उसको उपजाने की वहां कोशिश करते हैं तो किस प्रकार से क्या चीजें हो सकती है। ऐसे कुल 7 प्रयोग हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं है, ये आने वाले इसरो के जो प्लान है भविष्य के उस दिशा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बता आपको ये दें कि रॉकेट काम कैसे करता है ये समझना भी आपको चाहिए। फॉल्कन 9 रॉकेट 2 स्टेज में काम करता है। पहले स्टेज में देखिए किस प्रकार की क्या चीजें रहती हैं। पहला स्टेज 9 मार्लिन इंजनों से यान को वायुमंडल के बाहर पहुंचाता है और फिर पृथ्वी पर वापस लैंड कर जाता है। दूसरा स्टेज क्या होता है वो समझिए, जिसमें 1 मार्लिन इंजन होता है। ड्रैगन यान को उसकी कक्षा में, उसके ऑर्बिट में, कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित करता है। ये 2 स्तरीय प्रक्रिया भी यात्रा को लंबा बनाती है, इसलिए समय लगता है, लेकिन यह पर्यावरण और लागत दोनों के लिए बेहतर होता है। इसीलिए ये 2 स्टेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए जो स्क्रीन पर आपके जो चल रहा है, एक तो वो शुभांशु शुक्ला के घर की नेम प्लेट भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि लखनऊ का वो परिवार आज कितना खुश, कितना गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा था जब शुभांशु शुक्ला ने उड़ान भरी। मां की आंखों में आंसू थी, बहनें रो रही थी, खुशी के आंसू थे, एक दूसरे को सभी बधाई दे रहे थे क्योंकि इनको प्यार से शुक्स कहते हैं शुभांशु को। और ये उड़ान भरे जब उसके बाद में देखिए किस प्रकार से जो बाकी अंतरिक्ष स्पेशलिस्ट गए हैं उसमें हंगरी का एस्ट्रोनॉट भी आपको दिखाई देगा, पोलैंड का भी दिखाई देगा। उनके परिवारों की तरफ से काफी संदेश आए क्योंकि बहुत बड़ा कीर्तिमान है जो पोलैंड हंगरी के साथ में हिंदुस्तान ने भी रचा है। खैर, यात्रा की पूरी टाइमलाइन भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी टाइमलाइन क्या है इस यात्रा की वो भी आपको बता देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है 25 जून 2025 यानी आज ही दोपहर 12:01 पर भारतीय समय अनुसार इसने लॉन्चिंग की प्रक्रिया पूरी की। लॉन्च के 15 मिनट बाद जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर यानी जॉय नामक छोटा हंस का खिलौना अंतरिक्ष में तैरना शुरू कर देता है। वो तस्वीरें बड़ी अद्भुत रही जब वो दिखाई दिया कि किस प्रकार से हमने जो है वो ग्रेविटी जोन को पार किया। एनीवेज, फेजिंग मैन्यूर्स अगले 28 घंटों में यानी धीरे धीरे आईएसएस की कक्षा में पहुंचने लगेगा। डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी 26 जून को शाम 4 से 10 के बीच में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी के बीच में ये वहां पर पहुंचेगा। प्रेशर और रिसाव जांच डॉकिंग के बाद में 1-2 घंटे आईएसएस प्रवेश की अगर हम बात करें तो जांच के बाद में शुभांशु और टीम स्टेशन में दाखिल हो जाएंगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत संवेदनशील समय होगा जब डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये भी आपको बताते हैं कि शुभांशु शुक्ला की इस मिशन में भूमिका क्या है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं। वो मिशन कमांडर पेगी व्हीटन पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री के साथ काम कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला का आईएसएस मिशन वो जारी है और उसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक कनेक्ट हो गई हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनिका झा स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अनिका, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। समझना चाहेंगे आज जो सफर शुरू हुआ है अंतरिक्ष में भारत का, वो कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, जरा बताइए आने वाले इसरो के तमाम प्रोजेक्ट्स के मद्देनजर भी। जी, सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि अगर हम शुभांशु जी की बात करें तो वो हमारे गगनयान मिशन का भी पार्ट है जो कि 2027 में लॉन्च होने वाला है और 2035 तक हमारा इंडिया इज प्लानिंग कि हम अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करें। तो शुभांशु जी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेके आएंगे जब वो जाएंगे आईएसएस पर। सबसे पहले तो वो सबसे पहले भारतीय हैं बिल्कुल जो कि आईएसएस पे जा रहे हैं और दूसरे भारतीय जो स्पेस पे जा रहे हैं। तो इससे पहले राकेश शर्मा जी गए थे 1984 में स्पेस में, राइट। तो शुभांशु जी जो बहुत बड़ा गैप है उसको फुलफिल करेंगे और राकेश शर्मा जी के द्वारा जो एक्सपीरियंसेस थे वो हम लोग उन पे ज्यादा काम नहीं कर पाए थे, बट शुभांशु जी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपने साथ लेके आएंगे उससे हमें काफी बेनिफिट मिलने वाला है गगनयान मिशन के लिए भी और तमाम मिशन जो भी आगे आने वाले हैं फ्यूचर में, सबके लिए एक अलग लेवल का हमें इससे हेल्प मिलेगी।
अच्छा अनिका, साथ साथ में अगर आप ये भी बता पाएं कि क्या प्रक्रिया, ऑल द रिसर्चेस दैट ही विल बी डूइंग, तो वो टोटल 7 रिसर्चेस करेंगे। ठीक है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि आपने बताया कि ये गगनयान का भी हिस्सा रहेंगे जिसमें हिंदुस्तान के जो है लोग वो अंतरिक्ष में जाएंगे गगनयान के माध्यम से, लेकिन ये प्रक्रिया कितनी जटिल होगी जब डॉकिंग की प्रक्रिया चालू होगी? कल शाम 4:30 बजे का समय दिया गया है, 28 घंटे का समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। एक तो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग क्यों होता है ये भी बताइए, आम पब्लिक को नहीं पता। दूसरी चीज़ ये अनिका की ये भी बताइए कि डॉकिंग की प्रक्रिया कितनी जटिल, कितनी संवेदनशील होगी कल शाम 4:30 बजे की जो शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है IST के हिसाब से? जी, सबसे पहले तो ये काफी टाइम टेकिंग काम है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो आज 12 बजे ये लॉन्च हो चुका था जी। और ये कल 4:30 बजे वहां पहुंचेगा। हालांकि अलग अलग स्पेसक्राफ्ट अलग अलग टाइम लेते हैं, कुछ स्पेसक्राफ्ट है जो 4-5 घंटों के अंदर भी पहुंचा देते हैं ISS तक, बट अगर हम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो ये टोटल 28 आवर्स के अराउंड टाइम लेता है। और अगर जब रॉकेट फाल्कन 9 रॉकेट इसको ऊपर लेके गया है, जो कि स्पेसएक्स का एक रियूजेबल रॉकेट है, और स्पेसक्राफ्ट जो हमने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यूज किया है वो भी रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। तो फाल्कन 9 जब इसको ऊपर लेके जाएगा तो वो टोटल 3 स्टेजेस में कोई भी रॉकेट स्पेस में जाता है, जो कि हर एक स्टेज बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। और सबसे मुश्किल काम है जो कि शुभांशु जी करने वाले हैं, वो एज अ पायलट जा रहे हैं उस स्पेसक्राफ्ट के, जिसमें कि 3 एस्ट्रोनॉट्स और उनके साथ जा रहे हैं। तो उनको एक अलग तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। आधी ट्रेनिंग उनकी रॉसकॉस्मोस जो कि रशिया का है एजेंसीज वहां पे कराई गई है, और आधी ट्रेनिंग इनकी नासा के द्वारा कराई गई है। कुछ ट्रेनिंग इनकी बेंगलुरु में भी हुई है। तो काफी सारी सिमुलेशन ट्रेनिंग, फिर जो हमारी स्पेस वॉक होने वाली है वहां पे उसकी ट्रेनिंग, और डॉकिंग की प्रक्रिया अपने आप में ही। डॉकिंग मतलब जब हम उस सेगमेंट को ISS जो भी हमारा स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, ISS पहले से मौजूद है और हम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को भेज रहे हैं, तो वो कैसे उससे जाके जुड़ेगा, वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम समझे अनिका की हर एक सेकंड का मूल्य होगा उस समय जब ये डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि सुरक्षा, गणना, सटीकता ये सब कुछ यहाँ देखना होगा। बने रहिएगा अनिका, हम बातचीत करेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में आम लोगों को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत का वीर बेटा आज सितारे छू रहा है। बड़ा दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए, आज हम उसी की बात कर रहे हैं कि स्पेस स्टेशन की तरफ जो है वो शुभांशु शुक्ला बढ़े, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। अनिका जहां हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अनिका, हमने तमाम बातें की कि भाई वो प्रयोग वहां पर करेंगे, 7 वो प्रयोग हिंदुस्तान के लिए करेंगे जिसमें तमाम महत्वपूर्ण चीजें, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलावा जो बाकी चीजें हम उसकी भी बात कर रहे हैं। इसरो के जो प्रस्तावित प्राइवेट स्पेस स्टेशन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करने की बात है, वो किस प्रकार का ग्राउंड वर्क जो है वो शुभांशु वहां पर पहुंचकर तैयार करेंगे, क्योंकि भारत के लक्ष्य कई कीर्तिमान स्थापित करने के हैं, ना सिर्फ गगनयान बल्कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन होना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दुनिया में ज्यादा देशों के पास ऐसा हिसाब है नहीं। अगर हम ऐसा करते तो हम चांद पर भी अपना मानव उतारने की तैयारी कर रहे हैं, हमने बहुत दूर की सोची है। इन सब के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ग्राउंड वर्क कितना महत्वपूर्ण होगा शुभांशु शुक्ला के इस अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित अगर हम समझे तो? अनिका जी, सबसे पहले तो अगर हम स्पेस स्टेशन की बात करें तो अभी सिर्फ 2 स्पेस स्टेशन है, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS और एक चाइनीज स्पेस स्टेशन CSS। अब इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग कि वो भी अपना एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजे, और उसके लिए हमें काफी सारा काम करने की जरूरत है, ग्राउंड वर्क करने की जरूरत है, जो कि शुभांशु जी को जब इंडिया ने शुभांशु जी को भेजा है तो इस पूरे मिशन के पीछे इंडिया ने अराउंड 550 करोड़ स्पेंड किए हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है अगर हम देखा जाए तो। बट ये करना हमारे लिए इस समय पर बहुत जरूरी था, क्योंकि हम गगनयान मिशन करने वाले हैं, फिर हम स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। तो जो भी रिसर्च शुभांशु जी ऊपर जाके करेंगे, अंतरिक्ष में करेंगे ISS पर, वो सारा उसकी लर्निंग्स जो भी वहां से लेके आएंगे, वो सारा इम्प्लीकेशन हम करेंगे अपने आगे आने वाले मिशंस में। क्योंकि जो भी वो डेटा कलेक्ट करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि जैसे नॉर्मली एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं एज अ क्रू मेंबर बनके, तो नासा या फिर अगर हम बात करें रशिया, क्योंकि अगर स्पेस स्टेशन की बात करें तो उसे
इन टोटल 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। अभी जो आईएसएस की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसका एक सेगमेंट अकेले रशिया ने बनाया है और उसका दूसरा सेगमेंट 4 कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, जिसमें कि जापान है, हमारा अमेरिका है, कनाडा है, ये सारी कंट्रीज है। तो ये एक आईएसएस जिसको इतनी सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया है और एक अकेला स्पेस स्टेशन जो भारत खुद अकेले बनाने का सोच रहा है, तो इसके लिए हमें बहुत तैयारी करनी है, बहुत ग्राउंड वर्क करना है, जिसमें शुभांशु शुक्ला जी की रिसर्च जो भी वो ऊपर जाके करेंगे। इसीलिए अनिका हमने आपसे बातचीत करने की कोशिश की, ताकि आपने बेहतर तरीके से बताया तमाम दर्शकों को कि खुद का स्पेस स्टेशन होना एक कितनी बड़ी बात है और उस दिशा में जो हमारी तैयारियां हैं शुभांशु जी के वहां पर जाने की बात की, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्रिया आपका अनिका, आपने समय दिया, जुड़ी आप, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां तमाम दर्शकों के साथ साझा की। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए, जय हिंद। आज रात 8 बजे संविधान हत्या दिवस पर देखिए जागो, प्रदोष सुरेश चौहान जी के साथ सुदर्शन न्यूज पर।